कुछ लोग करते हैं, पहले बिठा लेते हैं, उसके बाद हंगामा करते हैं। 2 घंटे से लंबा आने लगे हैं तो जा रही है भैया वो हाथी के पास थोड़ा स्लो कर दो, मैं फोटो खींचूंगी। चलो एक डांस करने के लिए मैं तो खेल में आ गई और फंस गई, और एक डांस करने के लिए अभी 3600 रुपीज़ खर्च करके आई हूँ। अभी जा ही रही हूँ, रास्ते में हूँ, देखो देखा। तो थोड़ा सा खुश होना भी आजकल मुफ्त में नहीं होता है, खुशी पैसे लगते, पैसे खुश होने के लिए भी। और मैं तो मस्ती में आ गई कि चलो कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, थोड़ा हंस बोल लेती हूँ, है ना। मैं तो घर चली जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं गई घर और फंस गई। और अभी उड़ा के आई हूँ 3-4 हज़ार रुपये। आज ना जाऊँगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये केहुनी जानते हो, केहुनी मार के वसूलूंगी सबसे, ठीक है। मैं बोल तो रही हूँ, पता नहीं आपको सुनाई देगा कि नहीं, क्योंकि इतना झड़ आवाज़ है ये। आप देखते चलो, मार्केट देखते चलो। देखो जहाँ मैं रहती हूँ। ओके चलो घर पर चल के मिलेंगे। तो दोस्तों मैं मार्केट से आ गई, आते ही सामान घर में रखी और भाग के गई डांडिया प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लेट हो गया था। और वहाँ से आई, हाथ पैर धोई हूँ, भगवान जी का बत्ती लगाई हूँ, और अभी आई हूँ खाना बनाने। टाइम हो रहा है 8:45। मेरे पति अभी तक नहीं आए हैं और मैं थक के एकदम चूर हो गई हूँ। मैं 2:30-3 बजे के आसपास में निकल गई थी और अभी आई हूँ। वही उसी डांडिया से रिलेटेड कुछ लेना था, क्योंकि ड्रेस वगैरह डिसाइड हो गया सबको क्या क्या लेना है। तो मेरे पास भी वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे और मेरी बेटी को पहनना था, क्योंकि हम दोनों डांस में हैं। और क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, घर पे पहनते हैं, तो थोड़ा सा पुराना जैसा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। तो वही लेने के लिए गई थी। और आहना का ये फर्स्ट उसका डांडिया डांस है, तो मैं चाहती थी कि वो सब कुछ नया ही पहने और अच्छा से पहने, तो मैं उसके लिए लेने के लिए गई थी। स्पेशली मेरा तो काम चल जाता, लेकिन बेटी के लिए लेना चाहती थी मैं दिल से, कि उसको पहला है तो नया ही दूँ, क्यों मेरा पुराना पहनेगी उसको भी तो याद रहेगा ना, इसीलिए। तो खैर इतनी थकी हुई हूँ कि मन कर रहा कोई चाय पिला दे, थोड़ा सा कुछ खाने को दे दे, बट कोई बात नहीं। 9 बजने वाले, 8:45 हो गया है। थोड़ा सा चाय एक साइड चढ़ा देती हूँ और खाना देखती हूँ कितना सिंपल और क्या मैं बना सकती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि मैं कुछ काम करूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ना दोस्तों। पैर तो जवाब ऐसा दे रहा ना, इतना पैर दर्द हो रहा है क्या बताऊँ। मार्केट में ना हाथी देखा मैंने, आपने देखा होगा वीडियो में, हाथी देखा, और बस यही सब है। और पूजा पाठ तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा से ही करते होंगे, तो इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। पूजा पाठ चल रहा है हमारे घर में, हर बार आपको बोल ही देती हूँ ये बात। कुछ स्पेशल करूँगी, जैसे खोइछा वगैरह भरूँगी या पंडाल वगैरह में जाऊँगी, तो आपको ऑब्वियसली बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। और जिस दिन डांडिया हमारा है उस दिन, और यही बोलना चाह रही थी मैं ना, एक सेंटेंस बोलती हूँ, बीच से कुछ याद आ जाता है तो मैं आधे में ही आपको बोलने लगती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। धीरे धीरे मैं वो सब ठीक कर लूँगी अपना तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि खाना पीना नहीं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन अच्छा ही खाना बना रही हूँ। सब दिन सब बोलते हैं बच्चे लोग, बिना प्याज लहसुन का खाना बना रही हूँ। आज बनाई थी, माता को प्रसाद भी चढ़ाती हूँ भोग बना के, तो आज बनाई थी वो आटा का हलवा होता है ना, जिसको काड़ा प्रसाद कहते हैं। आपने ब्लॉग में देखा होगा, कई बार मैंने डाला हुआ है, पहले डालती थी जो दुनियादार में थी, तो
ज़्यादा बनाती थी, रेसिपीज़ का ज़्यादा जाता था मेरा। तो अभी आज वो भोग लगाई थी और खाने में बनाई थी मूंग की छिलके वाली मूंग की दाल, चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी, और वो भी बिना प्याज लहसुन के। अभी थोड़ा सा सब्ज़ी बचा है और मेरे लिए कल रात की रोटी है। ये देखिए, कल रात रोटी बना के रखा था, तो इसमें है 5-6 रोटी, तो मैं तो 2-3 खाऊंगी, पेट भर जाएगा। और डोसा का बैटर है, तो इन दोनों भाई बहन को डोसा का बैटर है तो उससे बना दूंगी। मेरे पति के लिए थोड़ा सा चावल है, इसलिए मैं थोड़ा सोचती हूँ कि क्या ऐसा शॉर्टकट बनाऊँ जो सबका पेट भी भर जाए और मेरा खाना ना वेस्ट ना हो। मतलब रखना पड़ता है तो बहुत गुस्सा आता है। आजकल दोनों बच्चे मेरा खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो बेटी तो खा लेती है डर के मारे, बेटा अब नहीं खा रहा है, ज़्यादा ही उसको डाइटिंग करने का भूत सवार है। तो मैंने सोचा उसका खाना बंद ही कर देती हूँ। 2-4 दिन खुद भूखा रहेगा ना, उसके बाद उसका अकल ठिकाने आ जाएगी। हर दम बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, मत ही खाओ, छोड़ ही देती हूँ, मत खाओ। तो यही सब बात है। इसी के साथ कितना बड़बड़ाऊँ, आपको क्या लाई हूँ आपको दिखा दूँगी। आज नहीं होगा मेरे से, प्लीज़। अभी मुझे खाना बनाना है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या बनाऊं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, यूज़ हो जाए, कुछ बचे ना और मुझे फिर से फ्रीज़ में ना रखना पड़े। तो ये सब दिमाग लगा के कुछ करती हूँ, साथ साथ चाय भी पी लेती हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल आपने देखा होगा, मेरे पति ने बोला था 2 वीडियो बनाई थी मैं, मतलब उनके कहने से, एक अनबॉक्सिंग का और एक कनेक्शन उन्होंने जो किया था उसका। तो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज़, अभी भी टाइम है, कमेंट, मतलब टाइम क्या, टाइम तो है ही, आप कमेंट करके बताना, उन्हें भी अच्छा लगेगा क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे अच्छा लगा बहुत। ठीक है, मन करे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपकी मर्जी पे छोड़ती हूँ। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के वीडियो में। टिल देन बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। ओके, बाय। क्या बोलूँ अभी, वैसे तो हम लोगों में सप्तमी से तैयार होते हैं, इसलिए मैंने सिंदूर वगैरह नहीं पहना है, लेकिन साड़ी और ज्वेलरी पहन के वीडियो शूट कर रही थी अपने पहले चैनल के लिए। थैंक यू, वीडियो शूट कर रही थी तो सुष्मिता का फ़ोन आया। वो सुबह से ही मैसेज, वो भी मतलब उसको भी रहता है ध्यान हमेशा कि इतना हो गया है, अभी 1K होगा, तो वो भी सुबह से मुझे मैसेज कर रही थी कि दी 96 हो गया, 97 हो गया, ऐसे करके। शाम में भी उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे मैसेज किया, तो मैंने उसको फ़ोन किया क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरी इस यूट्यूब जर्नी में। इनिशियली जब मैं हॉल वीडियोस करती थी तो उसने बहुत मदद किया। मतलब एक टाइम रहता था, 11 o'clock हमारा लंच टाइम होता था दुलियादान में, तो मैं वीडियो शूट करती थी, उसको भी बोलती थी सुष्मिता जल्दी समेटो, हड़बड़ करती थी। वो भी बहुत मेरी मदद करती थी। तो आज वो भी बहुत भावुक हुई, उसने देखा है मेरा जर्नी और उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे जर्नी में। वो भी बहुत रोई, मैं वीडियो कॉल की थी उसको, बहुत रोई वो भी, क्योंकि हाँ, मैंने बोला था ना, कुछ लोग हैं मेरे लाइफ में जो मुझे दिल से चाहते हैं कि मैं ग्रो करूँ, मेरा अच्छा हो, तो उसमें से सुष्मिता भी एक है। तो वो भी बहुत रोई है और मैं भी रोई हूँ, उसको भी समझाई हूँ कि सब अच्छा हो जाएगा, खुश रहो और इसी तरह दुआओं में याद रखो बस। तो यही सब है। केक कटिंग करूँगी, मेरे पति के भी आंख लग गई है, वो बहुत थक गए हैं। केक कट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, पूरे फैमिली के साथ मिलके केक कट करूँगी। और मेरे पति का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। उनका इजाज़त देना, उनका हाँ बोलना कि हाँ करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने घर में रहते हुए तुम करना चाहती हो, बिल्कुल करो। तो इससे बड़ा और सपोर्ट मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो अगर इजाज़त नहीं देते तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती। तो इसीलिए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। बच्चों का भी बहुत सपोर्ट रहा है, बच्चों ने भी बहुत मदद की है। कभी छोटी वाली बेटी ने छोटा वीडियो को शूट कर दिया, कभी बड़ा वाला बेटा मेरा कर दिया, कभी पढ़ती रहती है फिर भी मैं बोलती हूँ मम्मा एक छोटा वीडियो शूट कर दो, कर देती है। तो बच्चों का भी बहुत हाथ रहा है। और मेरी माँ, दिन रात उनकी दुआओं में मैं होती हूँ, मुझे पता है। हमेशा हमेशा दुआ करती है कि सब बच्चे उनके अच्छे रहें, अपने अपने लाइफ में सब अच्छा रहे, सब अच्छा करे। और मुझे भी बहुत, जब भी मैं टूटती हूँ, बिखरती हूँ, छोड़ देने की कोशिश करती हूँ, तब मेरी माँ तुरंत सबसे पहला उनका फ़ोन आएगा या वॉइस करेगी, हिम्मत देगी। तो ये मेरी माँ का और एक एंजल है मेरे लाइफ में, मैंने आपको बोला हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं इतना हिम्मत कर पाई और यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत कर पाई। एक्चुअली यहाँ तक पहुँचने की, उस एंजल के बारे में भी ठोक बजा के, ढोल नगाड़े के साथ आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कौन है वो।
ठीक है, अभी के लिए बस।